हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उसका 5वां जो भाग है वो आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। देखिए, कल तक की घटना में क्या हुआ था कि मुंशी बंसीधर जो है और आलोपी दीन के बीच जो उनकी नमक की गाड़ियाँ, पंडित आलोपी दीन की जो नमक की गाड़ियाँ जो जा रही थी तो उसको बंसीधर ने रोक लिया और उनको हिरासत में लेने के लिए कहा। तो उन्होंने रिश्वत लेने के लिए उनको 40,000 50,000 ऐसा देने के लिए कहा, लेकिन बंसीधर जो है वो लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और बोला कि मैं रिश्वत तो नहीं लूँगा इस पर, और उनको अपनी हिरासत में लिया, जिससे कि वह क्या हो गए, एकाएक क्या हो गया, अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े और परेशान हो गए। तो आगे की घटना जो है हम आज पढ़ेंगे। अब देखिए आगे, दुनिया सोती थी, पेज नंबर ये है 11, है ना। दुनिया सोती थी मगर दुनिया की जीभ जागती थी। मतलब दुनिया के लोग सो रहे थे, रात्रि का समय था, लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी, परंतु बोलने वालों की कमी नहीं थी, है ना। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। टीका टिप्पणी करना मतलब क्या होता है, तर्क वितर्क करना, है ना। निंदा की बौछारें हो रही थी, बुराई कर रहे थे उनकी, मानो संसार से सब पापी का पाप कट गया हो। मतलब वो एक पापी की तरह उनको मानते थे, लेकिन कोई उनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता था। तो इस प्रकार उनको लगा कि जैसे कोई पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में कल्पित रोजनामचे मतलब कि जैसे कि कोई सपने रूप में कोई बात कही गई हो। रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त यानी संलग्न होकर कांस्टेबलों के साथ, कांस्टेबल यानी होता सिपाही, है ना, या आरक्षक बोलते हैं, के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होगी, व्यग्र यानी होता है व्याकुल, जैसे कि मेले में आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती होगी, इतनी व्याकुल नहीं होती, जितना इनको देखने के लिए लोगों की जो है भीड़ जो है उमड़ पड़ी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा, यानी सब क्या दिखने लगी, सब व्यक्तियों से दिखाई देने लगी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे, यानी बोलते हैं इस गहरे, है ना, घने वन के क्या थे, इस दुनिया के, इस संसार के वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, और अर्दली यानी किसी बड़े अधिकारी के साथ रहने वाला खास चपरासी या अफसर, तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, है ना। मतलब जैसा वे कहते थे वैसा करते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए, है ना, कि ऐसा कर्म क्यों किया ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो कानून के पंजे में कैसे आ गए। वो तो अफसरों को वैसे ही घुमा देते थे, है ना। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, असाध्य यानी जिसकी सिद्धि ना हो सके, ऐसा धन, साधन करने वाला धन, और अनन्य वाचालता हो, वाचालता यानी कि बोलने की क्षमता हो, विशिष्ट एक प्रकार की निराली बोलने की क्षमता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, यानी उनको चाहता था, क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं पंडित आलोपी दीन पूरी करते थे। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, यानी उनके लिए वकील किए गए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। धर्म यानी कि बंसीधर, और धन मतलब आलोपी दीन, है ना। बंसीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र, है ना। साफ सुथरे व्यक्ति थे वे, गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था, यानी सभी कर्मचारी उनके ही के साइड थे, है ना।
किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज यानी होता है अवस्था या भाव में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण और निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो, यानी थोड़े से लाभ के लिए ऐसा मतलब पूरा काम किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, उनको भी कहा गया कि उनका भी कोई दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा, है ना। अब वो कहते हैं कि उनको भला मानुष कह दिया उन्होंने आलोपीदीन को। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। यानी बोलते किसकी बुद्धि को? वंशीधर की। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, ऐसा कहा गया उनके लिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, क्योंकि सभी वकील उनके तरफ से थे। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधुओं ने रुपयों की लूट की, यानी उनके जो सगे संबंधी उन्होंने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी, यानी वंशीधर को बुरा कहने लगे अब, है ना। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगी को प्रज्वलित कर रहा था। यानी सभी ने सलाम तो किया परंतु उनको कटुवाक्य कहे, किसको? वंशीधर को। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलती, है ना। कभी भी, कदाचित यानी कभी भी इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। किसको? वंशीधर को। यानी बोले कि मैंने तो कितना अच्छा काम किया था, परंतु यहाँ पर तो मेरे साथ में क्या हो गया? बुरा ही हो गया। न्याय और विद्युता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। यानी इतनी अच्छी बड़ी बड़ी पदवियाँ थी उनके पास, परंतु कोई भी सच्चा नहीं था। तो आगे की घटना जो है हम कल पढ़ेंगे, और आप लोग ये जैसे हमने मीनिंग लिखे हैं, शब्दार्थ लिखे हैं, अभियुक्त, इसको बुक में नोट करते जाइएगा कि संलग्न होता कांस्टेबल यानी सिपाही, व्यग्र यानी व्याकुल, अगाध यानी गहरा, अनन्य यानी विशिष्ट, तजवीज यानी अवस्था या भाव, और असाध्य यानी जिसकी सिद्धि ना की जा सके। तो ऐसे बीच बीच में हम बताते भी जाते हैं, पेंसिल से आप नोट कर लिया कीजिए, और जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार रिपीट करें, और यानी कहानी हमको याद रहना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। तो धन्यवाद बच्चों, आगे की घटना हम कल पढ़ेंगे।